जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पोरीफेरा जगत देखे थे और इसमें बताए थे कि उसमें कैसे स्पंज वो रखा गया था और वो किसमें कौन कौन से गुण या करेक्टर मौजूद थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो नया संघ पढ़ना है और वो है आपका संघ सिलेंट्रेटा। टिनोफोरा हम लोग को नहीं पढ़ना है 9th क्लास में। तो संघ सिलेंट्रेटा के बारे में जानते हैं हम लोग, बारी बारी से समझेंगे। स्पेलिंग डालेंगे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा जो होते हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है नाइडेरिया। ये सिलेंट्रेटा क्या होता है? इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं या कह सकते हैं कि संघ के अंतर्गत समुद्री, एकाकी और संघचारी जीवों को रखा गया है। समुद्री का मतलब जो समुद्र में रहते हैं, समुद्र जल में पाए जाते हैं। एकांकी का मतलब होता है जो अकेले स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। और संघचारी का मतलब होता है कि इनमें से कुछ जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, संघ बना करके, ग्रुप बना करके क्या करते हैं, रहते हैं। उसमें लिख सकते हैं इस संघ के अंतर्गत, पहला पॉइंट, इस संघ के अंतर्गत समुद्री, एकांकी एवं संघचारी जीवों को रखा गया है। समुद्री का मतलब समुद्र में रहने वाले, एकांकी का मतलब होता है जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। और संघचारी का मतलब होता है जो समूह बना करके रहते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जीव जो है वो स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं और ग्रुप बना करके भी रहते हैं। इसके बाद अगर इनका डायग्राम देखा जाए, अगर हम इसको समझाने के लिए डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम जो है वो मॉडिफाइड डायग्राम है, समझने के हिसाब से बनाया गया है, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये इनका जो शरीर होता है वो चारों ओर से दो भित्ति द्वारा घिरा होता है। बाहरी भित्ति जो है, इस बाहरी भित्ति को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म कहते हैं। इसके ठीक नीचे वाला जो भित्ति होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म। और एक्टोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर के बना, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विस्तरीय। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में क्या होता है, इस प्रकार से विशेष प्रकार के कोशिकाएं मौजूद होती हैं। और इन जो कोशिकाओं का परत जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मौजूद होता है, इस परत को हम लोग बोलते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया बोलते हैं। इनका जो देह गुहा होता है, अंदर का ये जो भाग होता है, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं इनके देह गुहा को सिलेंटेरॉन कहा जाता है। सिलेंटेरॉन। मुंह जो होता है वो शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होता है और इनके मुख को हम लोग हाइपोस्टोम कहते हैं। हाइपोस्टोम। अब ये जो हाइपोस्टोम है ये चारों ओर से इस प्रकार के हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, बाल जैसी संरचनाओं से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो हाइपोस्टोम को चारों ओर से घिरे रहते हैं, इनको हम लोग संस्पर्शक कहते हैं। संस्पर्शक जो है ये प्रचलन में, चलने में क्या करता है, इनको सहायता करता है। अब इसी संस्पर्शक के ऊपर क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं इस प्रकार से। और ये जो कोशिकाएं जो संस्पर्शक के ऊपर मौजूद हैं, इन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं नीडोसाइट कोशिका। ये जो कोशिका है इसको बोलते हैं नीडोसाइट कोशिका। और ये जो नीडोसाइट कोशिका होता है ये इनको दुश्मनों से सुरक्षा देता है।
ये नीडोसाइट कोशिका जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी जगत के जीवों में पाया जाता है। इसके अलावा कोई भी बहुत सारे जगत हम लोग पढ़ेंगे, उनमें से कोई भी ऐसा जगत नहीं होगा जिनमें नीडोसाइट कोशिका मौजूद होगा। और नीडोसाइट कोशिका उपस्थिति इस संघ का विशिष्ट लक्षण होता है। और इस कोशिका की उपस्थिति के कारण ही इस संघ को एक और नाम नाइडेरिया के नाम से जाना जाता है। तो यह है सिलेंट्रेटा का स्ट्रक्चर। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो दो जनन स्तर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से क्या होता है, स्तरित होता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, जंतु द्विस्तरीय, जंतु द्विस्तरीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि देह गुहा को क्या कहते हैं, सिलेंटेरॉन। देह गुहा सिलेंटेरॉन कहलाता है। देह गुहा सिलेंटेरॉन कहलाता है। तो इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग की देह गुहा को सिलेंट्रोन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट में देख सकते हैं इनका जो मुख था वो शरीर के ऊपरी भाग में स्थित था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मुख शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होता है, जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो हाइपोस्टोम चारों ओर से किससे घिरा हुआ था, संस्पर्शक से घिरा हुआ था। नेक्स्ट, हाइपोस्टोम चारों ओर से संस्पर्शक द्वारा घिरा होता है, संस्पर्शक द्वारा घिरा होता है। और ये संस्पर्शक किसमें सहायता करता है, यह प्रचलन में सहायता करता है। प्रचलन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी संस्पर्शक के ऊपर क्या थे, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं थे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नीडोसाइट कोशिका। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, संस्पर्शक पर नीडोसाइट कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जो इन्हें दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नीडोसाइट जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसी संघ के जीव में पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि नीडोसाइट की उपस्थिति इस संघ का क्या है, विशिष्ट लक्षण होता है। नीडोसाइट की उपस्थिति इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नीडोसाइट की उपस्थिति इस संघ का विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, इनके और इसी कोशिका की उपस्थिति के कारण इनको हम लोग और क्या कहते हैं, नाइडेरिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इनके कोशिकाओं में श्रम विभाजन मौजूद होता है, श्रम विभाजन का मतलब है अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं। जैसे अमीबा में देखें तो एक ही कोशिका जो है वो अलग अलग कार्यों को करता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग कार्य को जब अलग अलग कोशिकाएं करते हैं तो ऐसे कोशिकाओं में क्या होता है, क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पर क्या मौजूद है, श्रम विभाजन मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट लिख सकते हैं, इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा
द्वारा होता है, अलैंगिक जन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो सिलेक्ट डेटा से संबंधित है, इसको आप क्या करिए, नोट करिए। नेक्स्ट जो आता है वो प्लेटीहेलमिन्थेस है। प्लेटीहेलमिन्थेस के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो अधिकांश परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब होता है जो किसी दूसरे होस्ट पर, पोषक पर रह करके अपना पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। किसी दूसरे जीव के शरीर पर रह करके अगर पोषण प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और इस संघ के अंतर्गत आने वाले अधिकांश जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। और कुछ कैसे होते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, स्वतंत्र जीवी होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए इस संघ का दूसरा लक्षण, तो इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं वो त्रिस्तरीय होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो 3 जन स्तर, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के बना होता है। और साथ ही साथ ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित में हम आपको बताए थे कि शरीर जो है वो एक अक्ष से गुजरने वाले रेखा के द्वारा ही क्या होता है, 2 भागों में बढ़ता है। इसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेस जो होते हैं इनमें देह गुहा या सीलोम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये एसिलोमेट जंतु होते हैं इनके अंतर्गत आने वाले जीव। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इनमें आहार नाल भी, ये जो जिसमें पाचन क्रिया होती है वो आहार नाल भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इनका शरीर जो होता है वो पृष्ठीय अधो दिशा में, कहने का मतलब दोनों तरफ से क्या होता है, चपटा होता है। ये फीता के जैसा दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम लोग फीता कृमि के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और इनमें इनका शरीर को अगर देखा जाए तो शरीर कई छोटे छोटे खंडों में क्या होता है, विभाजित होता है। हम लोग डायग्राम देखेंगे। जंतु जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं या द्विलिंगी कर सकते हैं, तो बारी बारी समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट, इस संघ के अंतर्गत आने वाले अधिकांश जीव परजीवी एवं कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। परजीवी का मतलब जो अपने पोषण किसी दूसरे जीव के शरीर से ग्रहण करे। स्वतंत्र जीवी का मतलब होता है जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहे, ठीक है ना, या अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से करता है, तो उसको हम लोग स्वतंत्र जीवी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए, इसके अंतर्गत आने वाले जंतु त्रिस्तरीय का मतलब होता है ऐसे जंतु जिनका शरीर 3 जनन स्तरों से घिरा होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। उसको हम लोग त्रिस्तरीय बोलते हैं। जंतु कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है सिर्फ एक अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर कितने बराबर भागों में बढ़ता है, 2 बराबर भागों में बढ़ता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट इसमें देखा जाए, तीसरा पॉइंट, इनका शरीर पृष्ठीय अधो दिशा में चपटा होता है, इसलिए इन्हें फीता कृमि कहते हैं। फीता कृमि और इंग्लिश में टैपवर्म। तो ये जो पृष्ठीय दशा का मतलब ये रिबन के भांति दिखाई देते हैं और रिबन के भांति पतले होते हैं, चपटे हुए होते हैं, इसलिए इनको हम लोग और क्या कहते हैं, फीता कृमि कहते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट इसमें देखा जाए तो इनमें देह गुहा या सीलोम अनुपस्थित होता है। ये जंतु जो होते हैं इनमें सीलोम हम आपको बताए थे कि जब देह गुहा चारों ओर से मेसोडर्म के परत द्वारा घिरा हुआ है तो उसको हम लोग सीलोम बोलते हैं। और सीलोम इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसलिए इसके अंतर्गत आने वाले जो भी जंतु हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो इनमें आहार नाल अनुपस्थित होता है। आहार नाल का मतलब है इसमें भोजन की पाचन की क्रिया होती है।
नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, पूर्ण आहारनाल नहीं होता है, अपूर्ण होता है, सिर्फ मुख होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इनका शरीर जो है वो कई खंडों में क्या होता है, विभाजित होता है। इनका शरीर कई खंडों में विभाजित होता है। खंड में कैसे विभाजित होता है, डायग्राम से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इनका नेक्स्ट लक्षण, तो इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो उभय लिंगी होते हैं। कहने का मतलब नर एवं मादा जो होते हैं वो एक ही से, जैसे मनुष्य जो है वो एक लिंगी है क्योंकि नर और मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं उनमें नर और मादा एक ही शरीर में मौजूद होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जीव उभयलिंगी या द्विलिंगी भी कह सकते हैं, लिंगी होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो इनमें पूर्ण जनन की क्षमता होती है। पूर्ण जनन का मतलब होता है कि शरीर का कोई भाग अगर कट जाए तो वो पुनः से उसका निर्माण हो जाए, पुनः से अगर वो बन रहा है तो उसको हम लोग पूर्ण जनन बोलते हैं। तो ये जो क्षमता होता है ये प्लेनेरिया में, या ये कह सकते हैं ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो सदस्य होते हैं इनमें क्या होता है, अधिक होता है। शरीर का कोई भाग कट जाता है तो उसके बाद वो आसानी से क्या जाता है, पुनः उसका निर्माण हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है किससे संबंधित, प्लेटीहेल्मिन्थेस से संबंधित, इसको समझना है, नोट कर लेना है। नोट कर इसके बाद डायग्राम बना लेते हैं। इनमें से प्लेटीहेल्मिन्थेस के कुछ सदस्यों का डायग्राम देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इस प्रकार से ये जो होता है ये इनका माउथ होता है, और मुख को, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, चूसक। मुख जो होता है उसको शक्कर या चूसक बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, भोजन को चूस के ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, इस प्रकार से कुछ सेगमेंट मौजूद है जिनको हम लोग हुक कहते हैं। और ये हुक जो होते हैं वो आहार नाल के ये शरीर के अंदर रहते हैं, तो शरीर से जुड़ने में इनको सहायता कौन करता है, हुक करता है। और ये चूसक के माध्यम से भोजन को सक करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। इनका शरीर जो होता है वो इस प्रकार से कई छोटे छोटे खंडों में क्या होता है, विभाजित होता है। अभी बताया इनका शरीर जो होता है वो कई खंडों में क्या होता है, विभाजित होता है इस प्रकार से। प्रकार से कई खंडों में विभाजित होता है। इसमें से सब पार्ट्स अलग अलग कार्य करते हैं। ये जो पार्ट्स होता है इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर नए खंड का निर्माण होता है, नए खंड का निर्माण, नया नया खंड जो होता है उसका निर्माण होता है। इधर क्या होते हैं, इमेच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं, अपरिपक्व युग्मक या प्रोग्लोटिड। ये क्या होता है वो ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद इधर आने के बाद क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं उनका फ्यूजन होता है, इसको हम निषेचन कह सकते हैं, यहाँ पर होता है। और ये जो पुराना खंड होता है वो नष्ट होता है, पुराना खंड
का विघटन या नष्ट, विघटन लिख सकते हैं। ठीक है। ओल्ड सेगमेंट डीजेनरेशन साइट, इमेच्योर प्रोग्लोटिड, इधर आता है मैच्योर प्रोग्लोटिड, यहाँ पर आता है फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, प्लेनेरिया है। यहाँ पर टीनिया सोलियम का एक डायग्राम है, टीनिया सोलियम। और ये देख सकते हैं कि ये जो टीनिया सोलियम है इसका शरीर फीता के जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीता क्रेमी बोलते हैं। तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं, बना लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो संघ आता है वो है एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज जो होता है इसके अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं इनको हम लोग गोल कृमि कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो भी कैसे होते हैं, परजीवी एवं स्वतंत्र जीवी होते हैं। परजीवी और स्वतंत्र जीवी का मतलब अभी बताएं, ठीक है ना। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो इनका शरीर जो होता है वो बेलनकार होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बेलनकार होता है, और अगर आप छोटे छोटे खंडों में काटे तो प्रत्येक खंड जो होगा तो वो गोलाकार दिखाई देगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल कृमि कहते हैं। नेक्स्ट बारी बारी से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं इसमें। इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीव, इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीव परजीवी एवं स्वतंत्र जीवी होते हैं। परजीवी एवं स्वतंत्र जीवी होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इनका शरीर बेलनकार, बेलनकार का मतलब इस प्रकार से त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व सममित होता है। बेलनकार त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व सममित होता है। बेलनकार होने के कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं, गोल कृमि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, शरीर लंबा एवं बेलनकार होने के कारण इन्हें गोल कृमि कहा जाता है। इन्हें गोल कृमि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए इसमें तो एस्केलमेंथिस के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं इनका जो शरीर होता है वो बेलनकार और लंबा के कारण इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गोल कृमि कह रहे हैं। इसके साथ साथ इनके शरीर में और कई सारी क्या होती हैं, खूबियाँ मौजूद होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इनका शरीर अखंडित होता है। अखंडित होता है का मतलब है, अभी हम लोग प्लेटियल मेंटिस में देखे थे कि शरीर छोटे छोटे कई खंडों में विभाजित था। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं इनका शरीर जो होता है वो छोटे छोटे कई खंडों में विभाजित नहीं होता है, इनका शरीर को हम लोग क्या बोलते हैं, अखंडित बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो इनमें पूर्ण पाचन तंत्र मौजूद होता है, या कह सकते हैं पूर्ण पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र मौजूद होता है। पाचन तंत्र का मतलब होता है जहाँ पर भोजन की पचने की क्रिया होती है। श्वसन तंत्र का मतलब है जो श्वसन क्रिया में सहायता करता है ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में। और परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके अंतर्गत जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो। तो ये सब चीज़ क्या होते हैं यहाँ पर इसके अंतर्गत आने वाले जीव में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए छठा, तो इनमें कूट सिलोम पाया जाता है।
इनमें कूटसिलोम पाया जाता है। कूटसिलोम का मतलब बताए थे कि जब देह गुहा में मेसोडर्म का जो परत है वो बिखरे हुए रूप में मौजूद होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूटसिलोम बोलते हैं। और ये कौन से संघ के जंतुओं में पाया जाता है, एस्केलमेंथिस के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, इसके अंतर्गत आने वाले जंतु एक लिंगी होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जंतु कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसको नोट करिए। अगर इसके अंतर्गत आने वाले जीवों का डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार से इसके अंतर्गत आने वाले जीव दिखाई देते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये ऐसा संघ है जिसके अंतर्गत जो मादा है, मादा का जो लंबाई होता है, आकार होता है, वो नर से क्या होता है, अधिक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से मुख होता है, लिख सकते हैं मुख, और इधर क्या होता है, एनस होता है, एनस। ये क्या है, नर और मादा है। मादा का जो शरीर होता है वो नर के तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, और नर होता है वो छोटा होता है, और इसी से क्या होता है, लपटा हुआ होता है। तो ये जो है वो एस्केलमेंथिस के अंतर्गत आने वाले जीवों का डायग्राम है। अगर इसको छोटे छोटे खंडों में बांट दे तो प्रत्येक खंड जो है वो आपको गोल दिखाई देगा, इसलिए इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल कृमि कहते हैं। इससे पहले हम लोग प्लेटिहेल्मिन्थिस बोले थे तो उसको हम लोग फीता कृमि बोले थे। दोनों में इंपॉर्टेंट क्या, उसको फीता कृमि कहते हैं, इसको गोल कृमि कहते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि उनके अंतर्गत जो आने वाले जीव थे उनमें जो सिलोम था वो अनुपस्थित था, और इनमें कैसा होता है, कूटसिलोम पाया जाता है। उसके अंतर्गत आने वाले जो जीव थे वो कैसे थे, द्विलिंगी थे, उभयलिंगी थे। और इसके अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इसको आप जब पढ़िएगा समझिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। बाकी विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।